एक्चुअली एक फ्रॉड की बात चल रही थी एक पैनल पे, वो मैंने सुना तो मुझे मोटिवेशन मिला बिकॉज एक फ्रॉड मेरे साथ भी होते होते बचा था, जिसके बारे में मैंने उतना नीड नहीं समझा कि मैं बात करूं। और वो फ्रॉड मेरे साथ होता भी नहीं बिकॉज मैंने जो किया था वो जानबूझ करके किया था, बिकॉज मुझे ना उसके तह तक जाना था, इसलिए मैंने किया था। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि कोई मुझे उल्लू बना सके। बट जब इसी टाइप की सिमिलर स्टोरी एक पैनल पे चल रही थी और बाय मिस्टेक स्क्रॉल करते करते मैं वहां तक पहुंच गई और मैंने कुछ लाइनें सुनी, तो मेरा मन किया कि मैं ये वीडियो बनाऊं ताकि कुछ लोग मेरी इस वीडियो से सतर्क हो सके जो एक्चुअली में इस टाइप के झांसे में आ जाते हैं। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि प्लीज मेरे न्यू चैनल श्वेताज फैशन वर्ल्ड को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। उसका पेज मैंने एफबी पे भी बनाया है, वो भी श्वेताज फैशन वर्ल्ड के ही नाम से है, तो प्लीज मुझे वहां पे फॉलो कीजिए। एंड श्वेता शर्मा 7397 मेरी इंस्टा आईडी है, तो वहां पे भी फॉलो कीजिए। एंड अगर आप श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मैं आपको पसंद हूं तो डेफिनेटली आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, और नहीं पसंद हो तो कोई बात नहीं। सो चलिए आगे बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो दीप्ति जी के चैनल पे पैनल बिकॉज वो सिंगल लाइव आई हुई थी, तो उनके चैनल पे मैंने उनका एक लाइव देखा। उस लाइव के अकॉर्डिंग एक फीमेल ने दीप्ति जी को कांटेक्ट किया है। मैं अपनी भी स्टोरी शेयर करूंगी बिकॉज सेम चीज मेरे साथ भी हुई है। तो उन्होंने दीप्ति जी को एक इंस्टा पे एक लेडी ने कांटेक्ट किया, बोला कि एक जो जगत दीदी हैं उन्होंने एक प्रमोशन किया था पंडित जी का। ये लोग जो उल जुलूल हरकतें करते हैं ना, बिछड़े प्यार से मिलाते हैं, तो आपके जीवन में प्यार क्यों नहीं है अभी तक? अगर बिछड़े प्यार से आप लोगों को मिलाते हो तो आपके जीवन में भी प्यार होना चाहिए ना। वो वाला लप्पू रंगीला वाला प्यार नहीं, उसको मैं प्यार कंसीडर ही नहीं करती बिकॉज वो प्यार नहीं था, वो तो हवस के शिकार थे आप लोग दोनों, प्यार नहीं था वो। एंड दूसरों के घर में सुख शांति लाते हो, आपके खुद के घर में सुख शांति नहीं है, दूसरों के घर में बच्चे पैदा करवाते हो और ब्ला ब्ला ब्ला। दूसरे के घर के लड़ाई झगड़े मिटवाने के लिए पंडित जी का सहारा लो और खुद के घर की मटिया पलीत करके रखी हुई है। तो इन लोगों ने कोई पंडित जी का प्रमोशन, जो कि ये सब करते हैं, ये जगत दीदी हो गए, जगत भैया हो गए, वो कौन है, भोपाली हो गई, ये सब सारे क्रिएटर एक ही नक्शे कदम पे चलते हैं। तो इन लोगों ने एक प्रमोशन किया हुआ था, तो उसी से एक फीमेल किसी पंडित जी से कांटेक्ट में आई और फर्स्ट मीटअप में उनकी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई पंडित जी के साथ में उस फीमेल का। और उन्होंने बोला कि 2500 रुपये डालिए। और ये बेचारी, देखो जो नीडी लोग होते हैं ना, उनको जिस चीज की नीड होती है तो वो चाहते हैं कि जैसे भी करके मैनेज कर ले, शायद ये करके 2500 खर्च करके हमारा लाखों का काम हो जाए, ऐसी वाली सिचुएशन होती है। और अक्सर देखा जाता है यार, औरतें ऐसे सिचुएशन में फंस जाती हैं। तो उन्होंने कांटेक्ट किया, उन्होंने उनके अकाउंट में 2500 रुपीज डाली और नेक्स्ट डे से पंडित जी का नंबर हो गया ऑफ। अब वो कहाँ ढूंढे पंडित जी को कहाँ ढूंढे? और इधर जगत दीदी की इंस्टा आईडी भी चली गई है, जैसा कि आप लोगों को पता है। पता नहीं इंस्टा आईडी चली गई है या फिर इन्होंने हटा दिया है, बिकॉज ये लोग फ्रॉड करते रहते हैं तो लोगों के कॉल मैसेज आते होंगे। तो अब इनकी गंदगी भैया ये ही जाने। तो बताओ, एक औरत, हो सकता है जब वो ट्रबल में है तो हो सकता है 2500 रुपए उसके लिए बहुत मायने रखते होंगे। पता नहीं उसने कैसे उस अमाउंट का अरेंजमेंट किया होगा, हो सकता है किसी से लेके किया, या जैसे भी XYZ। देखो, कहने के लिए 2500 रुपए बहुत बड़े अमाउंट नहीं है, लेकिन जब जरूरत आपको पड़े ना, मतलब मैं किसी मिडिल क्लास या लोअर क्लास की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं किसी लेबर मजदूर की बात ही नहीं कर रही हूँ। ये मैं आप जैसे भी लोग हैं, कभी आपके ऑनलाइन डिलीवरी के लिए कोई पार्सल आए हुए होते हैं, आपके पास कैश नहीं होता है, तो आपको वो
ये होता है कि आप कैसे पे करोगे, बिकॉज ऐसी सिचुएशन हर किसी के लाइफ में आती रहती है। तो समटाइम ऐसा लगता है ना कि 2500 भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, और इतना छोटा रकम तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऐसे किसी को दे करके ऐसे चुटकियों में उस बात को उड़ा दो, बिल्कुल नहीं। तो वो बेचारी वरीड थी और उन्होंने दीप्ति जी से कांटेक्ट किया। सेम एक चीज मैं स्टोरी आपके साथ में शेयर करती हूँ, बिकॉज मैं आजकल रिएक्शन देती हूँ तो मैं इन गधों के वीडियो देखती हूँ। सच पूछो तो अगर जिस दिन मैंने रिएक्शन वीडियो बनाना छोड़ा, मैं इन सारे छपरियों को कभी ना देखो। क्या सीखूंगी यार, इनको स्क्रीन पे देख करके मन भी करता है क्या देखने का, ना इनको बोलने का ढंग, ना चलने का, ना खाने का, ना कपड़े पहनने का, ना किसी चीज का मैनर्स, ना सेंस, ना इज्जत, ना प्रतिष्ठा। क्या देखोगे इन बाहियात लोगों को। तो क्योंकि वीडियो बनाती हूँ इसलिए देखना पड़ता है। तो एक दिन मैं इनके वीडियो में देख रही थी, इंस्टा पे ही शायद मैंने देखा था, या पता नहीं चैनल पे देखा था, यूट्यूब पे देखा था, गॉड नोज याद नहीं आ रहा है। तो ये एक प्रमोशन कर रही थी कि घर बैठे पैसे कमाओ, मंथली के 30 से 35 हजार। मुझे पता है कि ये लोग फ्रॉड है, तो मैंने सोचा कि चलो एक और ना ट्रायल लेते हैं। और एक चीज बताओ, मतलब मैं बहुत कम एज से ही ना इन चीजों में मैं बहुत स्मार्ट हूँ। अगर मैं किसी पे दया खाऊंगी ना, मुझे लगेगा कि सामने वाले को नीड है मेरी हेल्प की, तो उसके लिए मैं इतना कर सकती हूँ ना, इतना कर सकती हूँ जितना आप सोच भी नहीं सकते होगे। लेकिन जो लोग फ्रॉड मुझे समझ में आ जाते हैं ना, उनके लिए मैं एक चमन्नी भी, वो गिड़गिड़ा के मर जाएंगे तो मैं नहीं दे सकती। और मुझे पता है फ्रॉड वाली चीजें मेरे को समझ आती है, मेरा सिक्स सेंस वहां पे काम करता है। तो ये लोग जो घर बैठे नौकरी जो दिलवाते हैं, जगत दीदी टाइप के जो लोग, जिनको जॉब का मतलब ही नहीं पता, इनके हिसाब से पैसे कमाने का एक ही जरिया है नाच नाच, इनके हिसाब से पैसे कमाने का एक ही जरिया है नाच नाच के। तो ये उस चीज का प्रमोशन जब कर रही थी, तो मैंने वहां से उस लिंक पे क्लिक किया और एक नंबर आता है जो जिससे आपको व्हाट्सएप नंबर होता है वो, तो वहां पे मैंने हाई किया। तो उधर से वो उन लोगों का जो नौटंकी होता है देखूंगी, चेक करूंगी। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मोस्टली 8-10 डेज पहले की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो हो सकता है अगर मेरे व्हाट्सएप पे होंगे तो मैं डेफिनेटली चेक करके स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। तो वहां से मैंने वो नंबर लिया और मैंने हेलो किया। तो उनका जो प्रोसेस होता है, आप जॉब में इंटरेस्टेड हो ये वो, तो मैंने बोला हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ ये वो। फिर वो लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन करने बोलते हैं कि आप टेलीग्राम यूज करते हो, तो मैंने बोला नो। तो उन्होंने बोला कि आप टेलीग्राम पे इस लिंक पे ऐसे क्लिक करके, मैंने प्रोसेस किया। पता है ये क्या करते हैं, ये ना 2-4 आपको वर्क देंगे कि इसका स्क्रीनशॉट, इस पे इसको सब्सक्राइब करके फलाने चैनल को और मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, इसको 5 रैंक दे करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो, इसको लाइक करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो। ऐसा ऐसा 2-4-10 काम करवाएंगे और ये बोलेंगे कि ये आपके 100-200 रुपए आपके अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। एंड देन फिर नेक्स्ट डे इनका दूसरा लालच शुरू होता है। फिर ये बोलेंगे कि आप 2000 रुपए डालो तो फिर 2 का 5 हम देंगे, आप 5000 डालो तो आप 25,000 कमाओगे। ऐसे ऐसे ये ऑफर करते हैं और ये चीज मेरे साथ हो रही थी। तो फिर ये आपको लालच देंगे कि इतना डालो तो इतना आएगा, इतना डालो तो इतना आएगा। और मैं पता है इनको मैसेज करते टाइम मैं ना स्माइल कर रही थी कि भाई क्या समझ के, सामने वाले को गधे समझ करके रखे हो क्या। और फिर इन्होंने बोला कि इतना ये पे कर दो, मैंने बोला कि नहीं। और मैं इनसे बात भी वैसे ही कर रही थी जैसे कि मैं बहुत गरीब टाइप की हूँ, और मैं इनको गिड़गिड़ा रही थी इनके सामने कि नहीं मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास अकाउंट नहीं है, मैं आपको कैसे पैसे डालूं, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, और हंस रही थी मैं इनकी स्मार्टनेस पे। तो ये लोग ना इस टाइप से बेवकूफ बनाते हैं। उसी टाइम मैंने सोचा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी इस मैटर पे। और हाँ पता है क्या, इतना ही नहीं, लिटरली उस लेडी ने मेरे को ना 4 डेज तक गिड़गिड़ाया है पैसे के लिए कि आप डाल दो, डरो मत, आपका अमाउंट एकदम सेफ है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है, आप 5000 डालोगे 25,000 कमाओगे। लास्टली मैंने ये बोला कि चलो ठीक है आप अपनी तरफ से डाल दो, बिकॉज मैं बहुत पुअर फैमिली से हूँ और मेरे बच्चे का फी नहीं जा पा रहा है, हमें खाने के लिए नहीं है, तो मैं आपको 5000 कहाँ से दूं। तो आप ऐसा करो, आप 5000 लगा दो और जब 25 आएंगे तो उसमें से आप 5 रख के मेरे को
आप 5 रख के मेरे को 20 रिटर्न कर देना। मैंने ऐसे ऐसे करके इनसे बात करी, शायद इनको भी समझ में आ गया कि ये स्मार्टली खेल रही है। तो लास्ट में उसने मेरे को क्या बोला कि तुम्हारे जैसी चीप पीपल मैंने आज तक नहीं देखी है, चिंदी चोर कहीं की, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने बोला कि आगे ना अपने औकात पे। और पता नहीं ये लोग क्या करते हैं यार, अपने आप सारे स्क्रीनशॉट खत्म हो गए। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने डिलीट किए, जो मैंने भी इनको मैसेजेस किए थे ना वो भी सारे डिलीट हो गए वहां से, टेलीग्राम से सारा वो चैट ही डिलीट हो गया, वो नंबर, वो डीपी, उसका सारा कुछ एवरीथिंग इज डिलीटेड। हो सकता है कि व्हाट्सएप पे जो मैंने बात करी थी, बिकॉज स्टार्टिंग वो व्हाट्सएप से ही होती है, तो अगर वो रहेगा तो मैं डेफिनेटली वो स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। बट ये स्टोरी एकदम ट्रू है। अगर आपका मन करे तो प्रमोशन करती है ना घर बैठे लाखों कमा वाला, उस पर आप क्लिक करके आप ट्रायल ले सकते हो, सेम चीज आपके साथ भी होगी। मैंने तो ऐसे ही फन में किया था इनका वो देखने के लिए कि ये किस नीचता की हद तक गिरते हैं। तो एक्चुअली ये लोग, यही इनकी सच्चाई है। और अभी आपको लग रहा है ना कि आप YouTube से पैसे अर्न कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, आपकी किस्मत अच्छी है। नहीं, आप बहुत सारे गरीब घर के लोग, महिलाएं, नीडी पीपल जिनका हस्बैंड से नहीं बन रहा है, जिनके रिश्ते खराब हुए हैं, बहुत लोग नौकरी के लिए, बहुत लोग बच्चे के लिए आप पे ट्रस्ट करते हैं, पंडित जी का सहारा लेते हैं, बहुत लोग जॉब के लिए आपके वो एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं। और उन सब के साथ जो फ्रॉड हो रहा है ना, उन सब चीजों का हाय लगेगा मैडम। और आपके जीवन में तो हाय के लिए स्पेस बची नहीं, बिकॉज आपका तो एवरीथिंग इज फिनिश। तो आगे आप जो गंदगी कर रही है ना, उस चीज का असर आपके फैमिली, आपके बच्चे पे पड़ेगी। और आजकल सुनने में आ रहा है कि ये मुंह उठा करके फिर से ससुराल चली गई हैं। क्यों गई हैं? उन लोगों को जलील करवाने। क्यों गई हैं जलील करवाने? ये दिखाने कि आ गई हूं मैं इनकी बदचलन कैरेक्टरलेस बहू। यक है यार आप लोगों पे, मतलब बूढ़े सास ससुर को जीने दो यार, क्यों उन लोगों को भी मारने पे तुली हो। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और प्लीज मेरे श्वेताज फैशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो, एफबी पे फॉलो करो, और इंस्टा पे श्वेता शर्मा 7397 को फॉलो करो। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। और हाँ, जब बात जगत दीदी की हो ही रही है तो एक इनकी न्यू वीडियो आई है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं इसी में। तो जैसा कि आप लोगों को भी पता है, जगत दीदी पहुंच गई हैं ससुराल और वहां मिलन हुआ है देवरानी एंड जेठानी का। अगर सच पूछो तो अच्छा ही लगा देख करके, लेकिन वही है ना, किसी भी रिश्ते को इतना गंदा, मैं पता है अपने लाइफ में ना इस चीज को हमेशा से लेके चलती हूँ। मैं ऐसे इंसान के साथ उतने गंदे लेवल पे मैं कभी नहीं जाती, बिकॉज मेरे को पता है कि ये मेरी फैमिली है, मेरे रिलेटिव्स है, मेरे रिश्तेदार हैं, तो कहीं ना कहीं हम टकराएंगे एक दूसरे से। तो आप लोग भी इस चीज को ना जरूर कंसिडर कीजिएगा, बिकॉज आप जब किसी से नाराज होते हो, गुस्सा होते हो, तो बहुत सारी छीछा लेदर कर देते हो, एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हो, लेकिन जब कभी फेस करते हो एक दूसरे को ना, तो शर्मिंदगी होती है। तो यही शर्मिंदगी इन दोनों देवरानी जेठानी के चेहरे पे झलक रही थी, बिकॉज जब इन्होंने अपनी देवरानी के चेहरे पे कैमरा फोकस किया तो वो ना अपनी मदर इन लॉ से बात करी थी, इतनी फीकी चाय बनाई है ये वो। एक तो यार ये कौन सी बहुएं हैं भाई जिसको सास चाय बना करके पिला रही हैं। उन्होंने क्यों नहीं चाय बनाया ये समझ नहीं आया मेरे को, बिकॉज हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि बूढ़ी सास, और बाकी में उनकी सास बूढ़ी है भाई, अच्छी खासी एज की दिखती हैं। और पता नहीं, चलो ये लोग ब्लॉगर है भाई, इनके यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा लग रहा था कि वो जो देवरानी है वो इनके कैमरे में कंफर्टेबल नहीं है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जगत दीदी ने कैमरे पे अपनी देवरानी को दिखाया है, बिकॉज जब भी वो जाती थी तो उनको हाइड ही करती थी हमेशा। लेकिन क्योंकि अभी थोड़ा गुड्डी गुड्डी वाला रूप अपनाना है ना, और इनका रिश्ता भी समझ नहीं आता, कभी ये एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, कभी एक दूसरे के क्लोज आते हैं, कुछ समझ नहीं आता। कभी एक दूसरे के अगेंस्ट बोलते हुए किसी पैनल पे चैनल पे दिखेंगे, कभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। अगेंस्ट जगत दीदी भी गई हैं जो स्टॉक पे जाकर के पता नहीं कितना अपने ही ससुराल वालों का छीछा लेदर कर दिया। और अब देखो क्योंकि पूरी दुनिया थूक रही है, तो फिर शायद सिंपैथी लेने के लिए या अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए वहां जाकर के बैठ गई। तो
आप लोग ब्लॉगर हो, कुछ भी कर सकते हो, किसी चीज को इतना मीन नहीं करते हो, किस बात का क्या मतलब होता है, मतलब जो मन में आया ब्लॉगिंग के लिए कुछ भी उठा लेना है, कंटेंट कुछ भी कर देना है।